नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूताडं विमलाडं राडदंसडमयाडं तैलोयसेहराडं रंगोसया सभ्यसेद्धाडं इंद्रसदवंदियाडं त्योवडद मधुर विसदवाकाडं अंतातीत गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सब्बसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, उत्तम आर्य धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने प्रत्येक प्राणी को वस्तु का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, संसार में व्यक्ति आया है, जब तक वह आत्मभाव आश्रय भाव को भिन्न दृष्टि से नहीं समझेगा, तब तक ही इस संसार में भटकता रहेगा। आत्मभाव और एक आश्रय भाव। आत्मभाव इतना भिन्न है, किससे? आश्रय भाव से। जीव अनादि काल से इन कर्मों से बंधा हुआ है। अपन तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं, अनादि संबंधे चार। यह आत्मा कर्मों से कब से बंधी है? अनादि काल से कर्मों से बंधी है। लेकिन कर्मों की तो स्थिति होती है। एक ही कर्म अनादि काल से आत्मा में नहीं बना है। जैसे 8 कर्म है, तो 8 कर्म की स्थिति है कि नहीं? आप पढ़ते तत्वार सूत्र में, सप्तत्री मोहिनी अस्य। मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। विंशतिर नाम गोत्रो। नाम गोत्र की स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अर्थात वो कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधा होगा और निजीर्ण हो गया होगा। तो ऐसे तो हर कर्म आज तक निजीर्ण हो गया होता, फिर संसार में व्यक्ति क्यों भटक रहा है? सोचो आप, जब मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पहले का जीव है कि नहीं? तो फिर आज तक मोहिनी कर्म का क्षय क्यों नहीं हुआ?
तब भी मोहिनी कर्म का क्षय हो जाना चाहिए, फिर भी जीव संसार में ही भटक रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि पहले वाला मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त हुआ, उससे पहले हमने आगामी कर्म का बंध कर लिया था। यदि आप चाहते हो, किसी ने किसी व्यक्ति से क्या लिया? कर्ज लिया, और चाहता है कि मुझे अपने कर्जे से मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे कर्ज चुकाता जाए और नया कर्ज नहीं ले, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो संपूर्ण कर्जे से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन 100 रुपए वापस किए और दूसरे दिन 200 रुपए का सामान फिर से लेकर आ गए, तो आप कब कर्जे से मुक्त होगे? कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। तो पहले अपने मन में हमें ये भाव जागृत करना है कि हमें कर्जों से मुक्त होना है। कौन से कर्ज से? इन कर्मों का जो हमने कर्ज लेकर रखा है, इन कर्मों के कर्ज से हमें मुक्त होना है और अपनी आत्मा को इन कर्म बंधनों से क्या करना है? बांधना है कि मुक्त होना है? मुक्त होना है ना। तो आपको बांध किसने रखा है? सोचो, क्या कर्मों ने आपको बांधा है कि आपने कर्मों को बांधा है? बताओ। व्यक्ति कहता है कि ये कर्म कितने बुरे हैं, उनको गाली देता है कि अरे ये कर्म कितने बैरी है, मुझे संसार में भटका रहे हैं, मुझे संसार में दुख दे रहे हैं। लेकिन कर्म ने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं, और कर्म अपने आप कभी किसी से बंधा ही नहीं। दशा ऐसी है कि राहुल भैया ने क्या किया? एक मुट्ठी भर चने लिए, एक मटके में क्या रखे हुए थे? चने, और राहुल भैया ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और मुट्ठी भर चने भर लिए। अब हाथ निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रहा है, और कह रहे हैं कि इस मटके ने मुझे पकड़ लिया। बताओ मां, मटके ने उनके हाथ को पकड़ा है कि उनके हाथ ने चने को पकड़ा हुआ है? बताओ रोहित भैया, आपने कर्मों को पकड़ के रखा हुआ है कि कर्मों ने आपको पकड़ के रखा हुआ है? कर्मों को कोई भी व्यक्ति दोष नहीं दे सकता। जिसको तत्व का बोध हो जाएगा, आगम का ज्ञान हो जाएगा, विश्वास मानो, वो कभी कर्मों को दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि कर्म बरगड़ाएं तो 3 लोक में ठसाठस भरी हुई है। आप यहां सब बैठे हुए हो, यहां क्या कर्म बरगड़ाएं नहीं है? है ना? लेकिन अभी वो बंधु को प्राप्त नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके तद्रूप भाव नहीं चल रहे हैं। कर्म बरगड़ाएं तो ऐसी है, कैसी है? जैसे आप क्या करो, रोहित भैया थोड़ा हाथ फेरो धरती में, हाथ देखो और ऐसे करो। अब देखो थोड़ा हाथ में क्या हुआ? धूल आई क्या? आई? कम आई होगी। अब ऐसा करो कि बालों में तेल लगा होगा, लगाए? अब थोड़ा तेल लगाओ हाथ में, अब थोड़ा धरती में लगाओ। सोचो क्या कह रहे हैं कि आपके हाथ रूखे सूखे हैं, तब धरती में क्या करना? उन हाथों को घुमाना, फिर देखना कितनी धूल आएगी? बहुत कम आएगी। और उन्हीं तेलों में थोड़ा तेल लगाना, हाथों में थोड़ा तेल लगा के फिर जमीन में घुमाना, फिर कितनी धूल आएगी? क्यों? चिकनाई में क्या होता है? चिकनाई में धूल चिपकती है। ऐसी जहां भावों में चिकनाई होगी, राग द्वेष मोह की चिकनाई होगी, वहां कर्म आकर चिपकते हैं। लेकिन कर्म अपने आप नहीं चिपके। किसने चिपकाया? आपने यदि हाथ में
तेल नहीं लगाया होता तो धूल नहीं चिपकती। ऐसे ही आपने भावों में राग द्वेष नहीं किया होता, विश्वास मानो कर्म बरगड़ाए कभी भी आत्मा से बद्ध नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म बरगड़ाए आत्म भाव भिन्न है, आश्रय भाव भिन्न है। तो आश्रय के काम कर कौन रहा है? आश्रय के काम ये जीव ही कर रहा है, राग द्वेष मोह परिणाम करके। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी इस भारत भूमि पर अध्यात्म योगी, महान अध्यात्म योगी हुए, जिन्होंने अध्यात्म का एक महान ग्रंथ लिखा। कौन सा? मालूम है किसी को? कौन सा? समय सार। और ऐसे उनने समय सार ग्रंथ ही नहीं लिखा, उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? धन्य उन हमारे पूर्वाचार्यों को, जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा, इतनी दया की कि हमारे बाद में आने वाले श्रावक कहीं धर्म से ना भटक जाए। तो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इन ग्रंथों का लिपिबद्ध किया, अपने लिए नहीं, अपना तो वो कल्याण कर ही लेते। आप सोचो, हमारे भी पूर्वाचार इतने महान महान ग्रंथ क्यों लिख कर गए? उनको हमारी चिंता थी कि हमारे भविष्य में आने वाले श्रावक कहीं धर्म के मार्ग से भटक ना जाए, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा की कि हमारे लिए जिनवाणी का लेखन करके गए। आप चिंतन करो, आज इतनी जिनवाणी है, इतने गुरु हैं, तब धर्म का अपन को ये रूप दिखाई दे रहा है। और यदि जिनवाणी नहीं होती निर्मल भैया तो क्या होता? यदि जिनवाणी नहीं होती ना तो आज अपन को ये धर्म भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जब जिनवाणी का श्रवण करो, स्वाध्याय करो, तब एक बार हृदय से हमारे पूर्व में जो महान आचार्य हो चुके उनको धन्यवाद जरूर दिया करो। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने जिनवाणी के लेखन के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपनी जान भी गवाई है कि नहीं? आप भट्ट अकलंग देव स्वामी को, निकलंक स्वामी को जानते होंगे। निकलंक स्वामी ने सोचो इस जिन धर्म के लिए अपनी जान भी दी कि नहीं? और यदि आप उनको एक बार जीवन में धन्यवाद भी ना दे पाओ तो आपने अपने धर्म के लिए क्या किया? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक नहीं कितने 84 पहाड़ ग्रंथ का सृजन किया था। उसमें से कितने हमारे ग्रंथ लोगों ने क्या करके आग लगाकर नष्ट कर दिए। ऐसे ऐसे जैन धर्म ने दिन देखे हैं कि लोगों ने हमारे ग्रंथों को जलाकर ठंड के मौसम में, जैसे आप कागज डालकर हाथ तापते हो ना, ऐसा भी एक दिन था इस भारत भूमि पर जब लोगों ने हमारे ग्रंथों को आग में डालकर हाथ तापे हैं। सोचो, ऐसा दिन आया था इस भारत भूमि पर जब लोगों ने हमारे ग्रंथों को जलाया और कितने सारे महान महान ग्रंथों को नष्ट कर दिया। फिर भी आज हमें इतनी जिनवाणी, इतना जिन श्रुत उपलब्ध है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के 84 पहाड़ में से अब आपको बहुत कम शास्त्र ही उपलब्ध है। उसमें से एक महान ग्रंथ है, वो है समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशी काय, अष्ट पाहुड़। कम से कम आप साल भर स्वाध्याय नहीं करते तो इन ग्रंथों के नाम ही तो सुन लो कि ऐसे ऐसे ग्रंथ जैन दर्शन में हैं। और जब आप ऊपर जाओगे तो भगवान आपसे पूछेंगे क्या कि आपको मनुष्य पर्याय लेकर भारत भूमि पर गए थे तो क्या करके आए। जैसे कोई उदयपुर आए, क्या कहलाती उदयपुर नगरी? झीलों की नगरी कहलाती है उदयपुर। और झील घूम के ही नहीं आए तो लोग कहेंगे तुम उदयपुर तक गए और यहां झील घूम कर नहीं आए तो तुम काहे के लिए उदयपुर गए थे, कहेंगे स्वामी जी। ऐसे ही आपको वहां भगवान पूछेंगे कि भारत भूमि पर आप गए और
हमारे दिगंबराचार्यों के ऐसे महान महान ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया आपने, तो फिर क्या किया? तो कोशिश करो कि स्वाध्याय करें, नहीं कर पाए तो कम से कम ऐसा विश्वास रखो कि ये जिनवाणी हमारे आत्म कल्याण के लिए सहायक होगी। तो उस समय सार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा, रत्तो वंदधिकम्मं मुंचिर जीवो विराज संपन्नो ऐसो उपदेशो तमहा कम्मे सुमारज। 150 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, रत्तु बंधति कम्मम, कर्म बंध का कारण कोई पर नहीं है। विश्वास मानो, इस बात को आज श्रद्धान करके जाना कि जो भी जीव कर्म से बन रहा है वो पर के कारण बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। पर मात्र क्या है? निमित्त है। उपादान किसका होता है? सौधर्मेंद्र जी, आपके सामने आपकी सासू की बेटी ने 56 भोग की थाली लाकर रख दी। अब बताओ, आपको खाना कि त्याग करना, ये किसके ऊपर है? निमित्त उपस्थित हो गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि निमित्त आए तो उसका भोग करना ही पड़ेगा। यदि आप कहो कि नहीं ऐसा ही है, निमित्त आएगा तो उसका भोग करना ही पड़ेगा, यदि ऐसा सिद्धांत आपने मन में बना लिया तो कोई भी जीव जगत में भगवान बन पाएगा क्या? क्यों? जब भगवान मोक्ष गए तब क्या जो आज निमित्त है, भोग सामग्री है, क्या वो भगवान के पास नहीं थी? थी। तो भगवान कैसे बन गए? तो ये सिद्धांत सत्य नहीं है कि भोग सामग्री होगी तो उसका भोग करना ही पड़े, ये कोई नियम नहीं है। त्याग करके, भोग सामग्री का त्याग करके जीव अपने उपादान को संभालता है और उस उपादान की योग्यता से जीव मोक्ष जाता है। तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि कर्म का बंध जीव राग से कर रहा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो। और छूटेगा कैसे? उन्होंने अपना सब बता दिया कि बन रहा है राग के कारण, छूटेगा मुंचति, मुंच यानी छूटना, मुंचति जीवो विराग संपत्तो। जिस दिन वो इन राग के परिणामों से वैराग्य धारण कर लेगा, उस दिन वो इन कर्मों से छूट जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसो जड़ोपदेशो। जैसे आपको लगे कि भैया जी ऐसी बातें बता रहे हैं, बुरा लग जाए किसी को, कुंद कुंद स्वामी को कोई लाठी लेकर पहुंच जाए, आपने क्या लिख दिया? तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं हमने नहीं लिखा, मुंचति क्या लिखा? ऐसे जड़ोपदेशो, ऐसा ही जिनेंद्र भगवान ने उपदेश किया है, ऐसा ही उन्होंने कहा है। इसलिए जिनवाणी की बात आपको कभी बुरी लगे तो कोई जिनवाणी कह रहा है उसको बुरा मत मानना। आप किसको बुरा मानना? ये तो सत्य ही है, बुरा क्यों मानना? जैसे आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक महान ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिख दिया श्रावक के लिए ऐसी बात लिख दी कि वो सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन यदि जो ज्ञानी जीव होगा उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि जो जिनेंद्र प्रभु ने कहा है वही तो हमारे आचार्यों ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा उसमें कि नेवम वासर भुक्तिर भवतो ही रागोधि रजनी भुक्तो अन्न कवलस मास भुक्तिर भी अन्न कवलस। अर्थात उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति रात्रि में अन्न खाता है वो साक्षात मांस खाता है, और जो व्यक्ति रात्रि में पानी पीता है वो खून पीने के बराबर है। अब देखो इतनी बड़ी बात आचार्य भगवान ने लिख दी, अब हम कह रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, तो आप हमारे पास आओगे कि भैया जी आपने ये कैसे कह दिया, तो हमें अपनी बचत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमने तो आपको क्या किया है,
मात्र बताया है। यदि आपको बुरा लग रहा है तो किससे मिलो? आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी से जाके मिलो, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और आप अमृतचंद स्वामी के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे? भैया हमसे क्यों मिलते हो? हमने भी तो मात्र क्या है, लिखा ही तो है। कहा तो किसने है? कहा किसने है? जो पूर्वाचार्यों ने वाणी लिखी वो है किसकी? क्या उनकी है? वो जिनेंद्र देव ने कहा है। फिर आपको ज्यादा बुरा लगे तो किससे जाकर मिलो? जिनेंद्र प्रभु के पास पहुंचना और उनसे कहना कि हे भगवान, आपने ये कैसी बात ग्रंथ में लिख दी। तो वो क्या कहेंगे फिर? वो कहेंगे भैया हम क्या करें, तत्व तो ऐसा ही है, जो है सो है। हमारे यहां सचिव सूत्र कहा करते हैं, जो है सो है, मतलब ऐसा ही तत्व है तो उनको लिखना पड़ गया। क्या करें? यदि बुरा लगता है तो हम रात्रि भोजन का क्या करें? त्याग करें। देखो, आप जीवन पर्यंत नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम अभी क्या चल रहे हैं? पर्यूषण पर्व चल रहे हैं। तो पर्यूषण पर्व में तो ये भावना बनाओ कि हम क्या करें? रात्रि भोजन का संपूर्ण रूप से त्याग करें। उसमें भी आप नहीं कर पाए तो फिर कब करोगे? जीवन एक 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 दिन निकल रहा है। व्यक्ति सोचता है आज नहीं, ये पर्यूषण निकल जाने दो, अगला पर्यूषण आएगा उसमें त्याग जरूर करेंगे। लेकिन आप बताओ, जीवन का कोई ठिकाना है क्या? व्यक्ति पर्यूषण आने के पहले विचार करता है कि इस बार मैं क्या करूंगा, 10 दिन एक आसन करूंगा। सोचता है ना ऐसा? और जैसे 6 महीने पहले सोचा था कि 10 दिन एक आसन करूंगा, जब 1 महीना बचा तो मन में टेंशन होने लगी कि यार 10 दिन एक आसन कैसे करेंगे। तो सोचता है नहीं ऐसा करूंगा, शाम को पानी भी लूंगा। फिर जब 5 दिन ही पर्यूषण के बचे तो फिर सोचता है पानी से कैसे चलेगा, ऐसा करेंगे बढ़िया 2 टाइम भोजन करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। और जब कल से पर्यूषण लगने वाला था तो फिर क्या सोचता है, अरे ऑफिस जाना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है और बच्चों को संभालना पड़ता है। ऐसा करो, भोजन की मर्यादा नहीं करो, 2 टाइम मंदिर हो आएंगे और थोड़ा सा पूजा कर लेंगे, हो गया हमारा पर्यूषण पर्व। तो मन क्या करता है? हमेशा आपको नीचे ओर ले जाता है। मन कभी ऊपर जाने के लिए प्रेरित नहीं करता। मन हमेशा आपको विषय भोगों में फंसाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में बताया कि आत्मा कर्मों से अनादि से बंधी है और वही संस्कार अनादि से है। तो जो संस्कार रहता है वो आगे भी जाता है। ये पंखा भी चल रहा है, इसका बटन आप बंद कर दो, तुरंत बंद होगा क्या? क्यों नहीं होगा तुरंत बंद? वो चिटकनी आपने बंद कर दी फिर भी पंखा घूमेगा ना। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे से घूम रहा है, उसके संस्कार घूमने के पड़ चुके हैं। अब आपने बंद भी कर दिया, स्विच ऑफ भी कर दिया, तब भी पंखा घूम रहा है। ऐसे ये जीव अनादि काल से भोग सामग्री का भोग कर रहा है, भोग में इंद्रिय विषय भोगों में रमण कर रहा है। इसलिए भोग इतनी जल्दी छूटते नहीं है, धीरे धीरे भोग को छोड़ने के संस्कार डालने पड़ते हैं। ये मत सोचना कि हमने एक छोटा सा नियम लिया तो क्या किया, ऐसा नहीं है। छोड़ने के संस्कार तो डाले। हम कहते हैं आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाओ, कम से कम ऐसा ही नियम लेना। यदि नहीं छोड़ पाओ तो उत्कृष्ट तो यही है कि छोड़ना ही है। ऐसा हो गया जैसे कहते हैं सबसे अच्छा तो है, आप अपने बच्चे से क्या कहते हैं कि 100 नंबर लेके आना बेटा, और जब 100 नहीं ला पाता तो कोशिश करना 90 आ जाए। 90 भी नहीं आए तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, कम से कम 60 तो ले आना। और जब बिल्कुल गधाओ तो कहते हैं अरे इतना तो कर लेना कि 33 तो आ ही जाए। लेकिन 33 को उत्कृष्ट मत मानना, उत्कृष्ट तो कितना है, 100 ही है।
तो यदि आप 100 नहीं ला पा रहे हो तो कितने लेके आओ? 33 तो लाने का प्रयास करो। पूर्ण रूप से आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाओ तो कम से कम ऐसा तो करना सोने से पहले कि अब मेरा जब तक सुबह उठ ना जाऊं, चारों प्रकार के आहार का त्याग है और एक कायोत्सर्ग कर लेना। क्योंकि जब तक कायोत्सर्ग नहीं किया तब तक आपका नियम नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर रहे हो उसका आश्रव नहीं हो रहा है, आश्रव तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पूर्वक आपने उसका त्याग नहीं किया है। ऐसा हो गया ना, जैसे रात को आप सो गए, बच्चे सो जाते ना रात को, और रात को पापा ऑफिस से 11 बजे आए और आइसक्रीम लेकर आ गए, तो वो उठ के अब बच्चों को दी कि लो बेटा आइसक्रीम लेकर आए, और वो 11 बजे खाना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो त्याग करके नहीं सोया था। और यदि त्याग करके सोया हो, त्याग का महत्व, यदि त्याग करके सोया होता 8 बजे कि अब मेरा जब तक सुबह उठना जाऊं, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन ना कर लूं, तब तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और फिर पापा 11 बजे लेकर आते, तब वो कहता पापा रख दो आप, मैं सुबह जब तक जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं खाऊंगा। तो त्याग क्या करता है? हमें एक बंधन में बांध देता है जिससे हम अपने नियमों का पालन अच्छे से कर पाते हैं। तो इतने आचार्य जी तो एक चीज और कहा करते हैं, आजकल की स्थिति को देखकर व्यक्ति को वाहन में चलते हुए भी भोजन का त्याग नियम से करना चाहिए। क्योंकि आजकल के वाहन मौत के साधन हैं। आप देख रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, पता नहीं कैसी किस घड़ी एक्सीडेंट हो जाए और व्यक्ति अच्छा था लेकिन 1 मिनट में कहां चला जाए। तो वाहन में बैठते कोशिश करो कि हम सब कुछ त्याग करके बैठे। यदि आपका एक्सीडेंट होकर सब हो, आप ऊपर भी चले गए तो आपकी वो समाधि कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप त्याग पूर्वक मरण को प्राप्त हुए हो। ये छोटी छोटी बातें हमें लगती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इन पर चिंतन ही नहीं करता। बोलो, छोटी बात है कि बड़ी? आपने कभी ऐसा सोचा कि हम वाहन में जा रहे हैं तो हमें भोजन का त्याग करके जाना चाहिए? लेकिन लोग तो ऐसे हैं, गुटखा खाने वाले ऐसे होते हैं, रात को सोते समय भी गुटखा खा के सोते हैं कि कहीं बीच में मर गए तो फिर गुटखा कैसे खाने मिलेगा, बताओ। सोते कि नहीं? तो ये त्याग के वो संस्कार जीवन में नहीं डाल पाए, इसलिए हम त्याग के संस्कार धीरे धीरे अपने जीवन में डालें। क्योंकि मन हमेशा नीचे की ओर जाता है। वो पंप होता है ना, मन कैसा है? वो टिल्ली पंप के जैसा है। पंप होता ना रोहित भैया, पंप क्या करता है? पानी को क्या करता है? यदि आपको पानी यहां से ऊपर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा ना। पंप लगाए बिना पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, और इधर से नीचे डालना है तो कोई पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इस मन को विषय भोगों से ऊपर उठाना है तो जिनवाणी का पंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो पानी नीचे, तो मन नीचे की ओर तो जा ही रहा है। तो ये जिनवाणी हमारे लिए क्या है? पंप के जैसी है, जो हमारे भावों को हमारे उत्कृष्टता की ओर लेकर जाती है। आज उत्तम काय का दिन है? आज बहुत महान धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म, जो किसके अभाव में प्रकट होता है? मायाचारी के अभाव में। देखो, आचार्य भगवान ने शुरू के 4 धर्म 4 कसाय के अभाव रूप कहे। 4 कसाय कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ। तो जो शुरू के 4 दिन है वो यही है, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। तो जब तक जीव माया धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट नहीं कर सकता। अब बड़ी बातें मायाचारी की नहीं करना, जो मायाचारी हम करते हैं उस ओर दृष्टिपात करना है। कहां आप मायाचारी करते हो? माया एक ऐसा धर्म है, करते हुए जीव को पता नहीं चलता कि मैं मायाचारी कर रहा हूं। सौधर्मेंद्र जी,
ये बाल आपके काले हैं, सहज की अभी करवाए हैं। सबको क्या दिख रहा है कि इनके बाल काले हैं, लेकिन ये क्या है, ये काले वास्तविक रूप माया धर्म यही कह रहा है कि क्या आप वास्तव में हो, क्या दुनिया को दिखा रहे हो, उसमें यदि अंतर है, यही मायाचारी है। तो व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाना चाहता है। बाल सफेद हो गए, किसी को पता नहीं चले, तुरंत क्या लगा ली, मेहंदी। क्यों लगाई, अपने लिए लगाई क्या? सफेद होने से बाल में आपको क्या हानि थी? तो आप लोग तरुण सागर महाराज जी को बहुत सम्मान देते हो, मानते हो, तो उनकी बात भी तो मानो। उनको मानने से आपका कल्याण नहीं होगा, विश्वास मानो। जब तक उनकी नहीं मानोगे तब तक आपका कल्याण कभी नहीं होगा। तीर्थंकर भगवान को सब मान रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी मान रहे हैं? उनको मानने मात्र से कल्याण नहीं होगा, जब तक उनकी नहीं मानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो हम बहुत छोटे थे जब, तो हमने एक तरुण सागर महाराज जी के प्रवचन में सुना था कि आज का सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे, आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसके लिए ही व्यक्ति, विश्वास मानो, पूरा परेशान है। यदि आप सुख चाहते हो ना, सब सुख चाहते कि नहीं, विश्वास मानो, सुख चाहते हो तो पर की ओर दृष्टिपात करना बंद कर दो, निज में रहना प्रारंभ कर दो, उसी दिन से आपका सुख प्रारंभ हो जाएगा। इतने सारे जीव यहां बैठे हैं, एक एक को खड़ा करके आप पूछ लो, सब व्यक्ति परेशान होंगे। कारण उनसे पूछना, खुद का कारण एक भी नहीं होगा, सब पर का बताएंगे। निर्मल भैया आप परेशान हो क्यों? वो कहेंगे मेरी पत्नी बीमार है, बच्ची की पढ़ाई का टेंशन है, अभी मेरा घर बना नहीं है, वो मंदिर मेरे घर से बहुत दूर पड़ता। परेशान क्यों? सब कोई अपने, उनको नहीं कह रहे, सब अपने अपने हृदय में झांकना कि मैं परेशान हूं क्यों। तब वो ये खोज करेगा मैं अपने लिए तो इतना सा भी परेशान नहीं हूं, किसके लिए परेशान हूं बताओ। ये जीव की दशा है। जो मेरा है उसके लिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, जो मेरा है ही नहीं। देखो ये संबंध है, संबंध। कल हमने कहा था कि व्यक्ति को दुख कौन कर दे रहा है, संबंध। तो पत्नी चाहे घर हो चाहे पत्नी हो, और जैन दर्शन, आप जैन दर्शन में आपने जन्म लिया है, तो जैन दर्शन तो कहता है ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसका भी तुमसे क्या है, संयोग संबंध है, मात्र संश्लेष संबंध है, लेकिन ये शरीर तुम्हारा नहीं है। मरने के बाद कौन अपने शरीर को लेके जाएगा बताओ? कोई है सभा में ऐसा जो मरने के बाद अपने शरीर को साथ में लेकर जाए? है कोई? तो फिर क्यों मायाचारी करना? जो हमारा है उस ओर हम दृष्टिपात करें। और आज का समय तो बहुत संभल कर चलने का है। कहां मायाचारी हो रही है? किसी युवा की शादी होना है और उसने लड़की की फोटो मंगाई, और क्या हुआ, लड़की सुंदर नहीं थी लेकिन फोटो इतनी सुंदर बना के भेज दी। होता है ऐसा कि नहीं? ये क्या, यही तो मायाचारी है। आपके घर में लड़की वाले देखने के लिए आए, आप किराए से रहते थे, लेकिन सोचा कि यार उनको पता चल गया कि मैं किराए से रहता हूं, तो क्या किया, थोड़े दिन के लिए दिखा दिया कि मैंने घर क्या किया है, खरीद लिया है। और जब शादी हो गई तब कहा भैया ये तो हमारा किराए का घर है। संबंध टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि जीवन में असलियत नहीं है, क्या है, दिखावा है। रियल संबंध होगा तो वो कभी भी टूटेगा नहीं, और दिखावे का संबंध होगा तो ज्यादा दिन नहीं चलता। वो बाहर का दिखावा थोड़े दिन का ही होता है। कैसा होता है? एक गीदड़ के जैसा होता है दिखावे का संबंध। एक गीदड़ को क्या हुआ कि पानी रंगने के लिए, कपड़े रंगने के लिए एक रंगरेज ने रंग घोल के उसमें रखा हुआ था, और गीदड़ आया और उसमें कूद गया। और गीदड़ का कलर अलग होता है और वो रंग गया, शेर के रंग का हो गया। अब वो जंगल में गया
तो जंगल के लोग देखे, अरे शेर आया, शेर आया, वो भी सोचने लगा कि मैं शेर हूं। और लेकिन वो कब तक का शेर था? कब तक? कुछ दिन घूमता रहा, सब उसके डरते रहे, वो अपने आप को शेर समझने लगा। क्यों? क्योंकि उसका रंग कैसा हो गया था? शेर के जैसा। सब लोग उससे डरने लगे। लेकिन पहली बारिश आई, बारिश का मौसम आया, पहली बारिश हुई, वो सारा रंग छूट गया और वो गीदड़ का गीदड़ हो गया। ऐसे ही है दिखावे का धर्म, ऐसा ही है दिखावे का जीवन भी ऐसा ही है। आपने कितना भी मेहंदी लगा लो, लेकिन वो बाल कब तक रंगे रहेंगे? 4 दिन 10 दिन बाद वो वैसे की वैसे हो जाएंगे। पढ़ते आप सब कुछ हो, लेकिन जीवन में कुछ उतारना नहीं चाहते। शरीर को सजाने में इतना समय लगा रहे हो, इतना समय कि जितना अपनी आत्मा को सजाने की भी तो बिल्कुल भी समय नहीं देता व्यक्ति। सोचो, आप पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, आप आत्मा को सजाने के लिए आए हैं कि शरीर को सजाने के लिए? हाँ, तो शरीर को सजाने में समय ज्यादा दे रहे हो कि आत्मा को? आचार्य श्री कहा करते हैं कि आदमी ने सबसे ज्यादा समय यदि जीवन में बर्बाद किया है तो बालकों और बालाओं को सजाने में व्यक्ति अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहा है। किसको? एक बाल को सजाने में और एक बालाओं को सजाने में ये जीवन व्यक्ति बर्बाद कर रहा है। आईने के सामने खड़े हो जाए तो पता चला 10 घंटे कंघी हो रही है। उस समय भाव आना चाहिए कि मैं शरीर को सजा रहा हूं कि आत्मा को सजा रहा हूं। तो यथार्थ धर्म की ओर दृष्टिपात करो। माया धर्म से जीवन में कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आप व्यापार करो, जितना ईमानदारी से करोगे उतना व्यापार आपका उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। ऐसा मत करना कि काली मिर्च में क्या किया, पपीते के बीजे मिलाकर बेच रहे हो। व्यापार चलना चाहिए। डालडा में लोग पहले क्या करते थे, आचार्य कहा करते, डालडा में आलू फेंट के मिला के बेच दिया। जब त्योहार के दिन आते तो आप पेपर में पढ़ते ही होंगे कि कितनी जगह मावा पकड़ा गया, कितनी जगह अशुद्ध चीज पकड़ी गई। वो क्यों? क्योंकि मिलावट थी। ये मायाचारी ही जीवन में क्या करवा रही है, हमें मिलावट करवा रही है। लेकिन सत्यार्थ तो हमेशा सत्यार्थ रहेगा और मिलावट हमेशा मिलावट रहेगी। इसलिए हम जीवन में पुरुषार्थ करें कि हम जैसे बाहर दिखाई दे रहे हैं वैसे हम हो, तब हमारा जीवन आर्जव धर्म से मंडित कहलाएगा। वरना तो ये मायाचारी का ही धर्म है। छिप के आप कितना भी पाप कर लो, सोचो किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन आप पर से बचने के लिए क्या पाप से बच रहे हो क्या? तो क्यों नहीं कर रहे पाप? यदि आप इसलिए पाप नहीं कर रहे हो कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मुझे समाज वाले क्या कहेंगे मैंने ऐसा कर दिया तो, या मेरे घर वाले क्या कहेंगे मैंने ऐसा कर दिया तो, यदि ये सोच के आप पाप नहीं कर रहे हो तो आप धर्मात्मा नहीं हो। विश्वास मानना। ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में जितनी अहिंसा की व्याख्या, उससे ज्यादा व्याख्या अहिंसा की किसी भी धर्म में नहीं है। ये मात्र द्रव्य हिंसा की ही बात नहीं करता, ये भाव हिंसा की भी बात करता है। यदि आपने मन में सोच ही लिया कि मैं इसका क्या कर दूं, घात कर दूं, घात करो या आप कभी भी नहीं करो, लेकिन आपको पाप का बंध हुआ कि नहीं? तो किसको संभालना है? भावों को संभालना। यदि धर्मात्मा बनना है, यथार्थ में आत्मा का कल्याण करना है, तो भावों को संभालना पड़ेगा। अब आप कहो कि घर गृहस्थी में रह के हम कैसे भाव को संभालें, तो आचार्य भगवान कहा करते, एक ये तो राजस्थान है, राजस्थान में आपने कभी कुएं से पानी लाते मां को नहीं देखा? देखा ना? तो मां क्या करती, उसके घर से बहुत दूर कुआं है यदि, और 4 बर्तन लेकर वो कहां गई, कुएं में बर्तन पानी लेने गई, तो वहां से लेकर आती है, एक सिर में बर्तन, उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, और रास्ते में जा रही है, हाथ भी छोड़ दिया है, और रास्ते में एक सहेली मिल गई, उससे बात भी
कर लेती है। छोटे में आप लोगों ने देखा होगा जरूर, हम लोगों ने तो बुंदेलखंड के, तो हमने भी देखा है कि माताएं बहुत दूर से पानी लेकर आती थी और मटके मटके 4 मटके रखे हैं और हाथ भी छूटे हैं, तब भी वो चली जा रही है। और बीच में सहेली मिल गई तो उससे बात भी हो रही है, तब भी वो मटके क्या है, गिरे क्या? क्यों नहीं गिरे? बस यही, ऐसा जीवन यदि आप जी सको तो आप आश्रय भाव से, नियम से बच जाओगे। यही आश्रय भाव से बचने की आपको संदेश दे रहा है। क्या कह रहा है कि मटके रखे हुए हैं सर पर, लेकिन मां हाथ छोड़ के चल रही है, बात भी कर रही है, लेकिन मटके गिर नहीं रहे। क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि बात भले वो किसी से कर रही हो, लेकिन एक ध्यान उसका किस पे है? मटके पर। मटके से ध्यान छूट जाए तो मटके नीचे आ चुके होते। बस ऐसा ही जीवन जीना है आपको कि घर गृहस्थी में रहो तो सहेली से बात भी करते रहो, लेकिन एक दृष्टि अपनी आत्मा की ओर, जैसे वो मां मटके की ओर दृष्टि एक रखती है, बात करते हुए भी पूरा ध्यान उसमें बात में नहीं है, एक थोड़ा सा ध्यान कहां पर है? मटके पर भी लगा के रखा हुआ है। ऐसी घर गृहस्थी में रहकर भी ये सोचना कि मेरा आत्मा मटका भी मेरे सिर पर रखा हुआ है, वो गिरना नहीं चाहिए, तभी यथार्थ धर्म हो पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ध्यान उसी मटके में चला जाएगा और कार्य संपन्न हो जाएगा। तो हम धर्म के मार्ग पर इसीलिए आए हैं, ये जिनवाणी सुनने इसीलिए आए हैं। सबका सौभाग्य नहीं होता, विश्वास मानो। आचार्य जी कहा करते हैं कि पुण्य का नियोग जिन जीवों का होता है उसे ही जिनवाणी सुनने के भाव हो पाते हैं। पाप कर्म का उदय होता है ना, तो व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा रहेगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि मंदिर के बाहर बैठे चौपड़ खेलते रहेंगे, गप्प मारते रहेंगे, लेकिन उनसे कहो बेटा भगवान के दर्शन कराओ तो नहीं जाएगा। क्यों? तब भी उससे आप द्वेष भाव नहीं करना, बस विचार यही कर लेना कि इस जीव का पुण्य क्या है। क्षीण पुण्यशाली जीव है जो मंदिर के बाहर खड़े होकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही आप घर गृहस्थी में रहकर भी आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हो, कम से कम थोड़ा प्रयत्न तो करो कि हम, पूरा तो नहीं कर पाएगा गृहस्थ को, तो हमने कल ही बताया था कि गृहस्थ को मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास तो जीवन में करना चाहिए। बस यही हमें आज का दिन सिखा रहा है कि हम जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वही हम अंदर दिखाई दे, तब हमारा जीवन सत्य का जीवन, उत्तम आर्जव धर्म का जीवन होगा, वरना बनावट का जीवन होगा। तो आज से शरीर को सजाने में ज्यादा समय नहीं देना। यदि आप सुन रहे हो तो थोड़ा गुनना भी सीखो। अब आज रात को जो को पाउडर क्रीम लगाए तो उसको चीज याद आनी चाहिए क्या? यदि लगाते समय याद आ गई तब तो जिनवाणी सुनना सार्थक हो गई। हो गए और उसी पाउडर क्रीम और लिपस्टिक लगाने में मस्त हो गए तो सोच लेना इस कान से सुना था, इस कान से निकल गया। लेकिन ऐसा मत करना। कल्याण करना है तो जीवन में एक बात जो सुन के जाते हैं वो कभी ना कभी याद आनी चाहिए। तो आज से इतना ही ध्यान रखना है कि जो मैं हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे है सो है, जो है सो है। काले हैं तो पाउडर क्रीम ला के गोरा करने की क्या जरूरत है तो है। क्या काले भगवान नहीं थे? क्या थे कि नहीं? नेमिनाथ भगवान काले थे कि नहीं? तो उनकी पूजा नहीं करते क्या आप? कि काले व्यक्ति को मोक्ष नहीं होगा क्या निर्मल भैया? होगा ना। छोटे व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को मोक्ष जाने में ये शरीर बाधा नहीं देगा। विश्वास मानना, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लंबा हो, चाहे बौना हो, ये तो व्यक्ति दिखाने के चक्कर में दुखी है। कोई काला है तो बेचारा हीन भावना में जी रहा है कि अरे यार मैं काला क्यों हो गया। इन दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? तो उसको अपनी आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। ना तो आत्मा काली है, ना आत्मा गोरी है। आत्मा तो जैसी है वैसी है, आत्मा तो आनंद स्वरूपी है।
इसलिए जब तक बाहर दृष्टि रहेगी तब तक आप दुख में ही रहोगे। सुख चाहते हो तो बाहर से दृष्टि हटाकर निज की ओर लाना पड़ेगा। यही सत्य जीवन होगा, यही उत्तम आर्जव धर्म का जीवन होगा। तो हम बस धर्म का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने जीवन में बदलाव का क्या करें, प्रयत्न करें कि हम अपने जीवन को बदलें। जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है, एक एक दिन होते पता नहीं चलता। देखो 3 दिन 10 लक्षण के हो गए, ऐसे 10 दिन निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा अरे पोल्यूशन पर गया। ऐसे जीवन भी पता नहीं चलेगा, कब आप बचपन में खेलते कूदते थे, कब युवा हो गए और धीरे धीरे देखते देखते बूढ़े हो गए और पता नहीं किस दिन चले गए। तो जब जीवन जा ही रहा है तो हम उसको, जो हमें जीवन मिला है, उससे अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही हमारे जीवन का सार्थक भाव होगा। तो यही उत्तम आर्जव धर्म हमें संदेश दे रहा है कि जो हम भावों में है वही हम क्या करें, जीवन में हो। आप पूजा में पढ़ते ना, वचन होए सो तन सो करिए। तो उत्तम आर्जव धर्म का यही है, उत्तम आर्जव धर्म यही सिखा रहा है कि जो हमारे मन वचन काय में चल रहा है वही हम व्यक्ति को दिखाएं। ऐसा नहीं कि जो गुण हमारे पास नहीं है वो हम दिखाएं, वो आप दिखा भी दोगे तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए जो शाश्वत है उस ओर हम दृष्टिपात करें, इस भ्रम जाल में ना फंसे। यही हमें उत्तम आर्जव धर्म आज के दिन संदेश दे रहा है, और यही भगवान जिनेंद्र ने हम जीवों के कल्याण के लिए सद उपदेश प्रदान किया है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की अध्यात्म की चर्या शिरोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की उत्तम आर्जव धर्म की जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाड़े मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाड़ी भारती तो है जपो दिन रात, जो तेरे शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से माने गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ सा देवना, नर तेरे अंश समान। सत्संग जिनवाड़ी माता की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए।